लाडलू के विधायक मुकेश बाकर ने डीडवाना में 20 जनवरी को एक बयान देकर सनसनी फैला दी। दरअसल मुकेश बाकर ने साफ शब्दों में कहा कि जाट जाति के कर्मचारियों को इस सरकार में तंग किया जा रहा है और यह भी कहा कि अगर कोई जाट लाइनमैन भी था तो भी उसका तबादला कर दिया गया। थानों में जाति देखकर तबादले किए गए। बाकर के इन आरोपों और राजस्थान में तबादलों की वास्तविक स्थिति पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दरअसल राजस्थान में चाहे किसी भी क्षेत्र की तरफ झांक कर देख लो, अपनी जाति का पक्ष लेने की बू आपको हर तरफ नजर आएगी। ये किसी एक जाति की बात नहीं है, हर जाति इस रंग में रंगी हुई है। हर जाति के नेता इस रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं। पिछले 10-15 सालों में ये बिल्कुल परंपरा ही बन चुकी है। कम से कम मुकेश बाकर ने इसे लेकर बोला तो सही, ये भी अपने आप में ये एक बड़ी बात है। लेकिन पिछले कांग्रेस राज में भी ये सब कुछ चल रहा था। अब आते हैं तबादलों पर। दरअसल राजस्थान में और विशेषकर मारवाड़ में नेताओं को यह लगता है कि अपनी जाति का अफसर और कर्मचारी होगा तो वो उनके हित में होगा, चुनाव में अपने काम आएगा और चुनाव के बाद उस विभाग से जुड़े हुए कामों में भी अपने काम आएगा। ये नेताओं का एक माइंडसेट मारवाड़ में बन चुका है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। मैं इसके बकायदा उदाहरण भी दे सकता हूं। आप सबको पता है कि पिछला राज कांग्रेस का था, तब बहुत सारे अफसर जिन जिलों व कार्यालयों में पोस्टेड हुए आज भी वो उसी जगह पर पोस्टेड है, जबकि राज बदले हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। तो इसका मतलब उन अधिकारियों और कर्मचारियों में कोई ज्यादा क्वालिटी है या उन्होंने कुछ अलग किया। तो इसी से ये बात समझ आती है कि अफसर और कर्मचारी हवा देखकर बदलते हैं। वो परिस्थिति देखकर इतने स्ट्रक्चरल होते हैं कि जहां की हवा होती है उधर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। नागौर में ही ऐसे उदाहरण है। और कहा जाता था कि इन अफसर की पोस्टिंग तो उन नेताजी ने करवाई या उनकी सहमति से हुई थी, लेकिन आज दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं छुआते। और इससे यह बात साफ होती है कि जो नेता इस भ्रम में जीते हैं कि हमारी जाति का अफसर या कर्मचारी हमारी हेल्प करेगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ना ही मारवाड़ की जनता किसी अफसर के कहने से कोई वोट देती है। कोई अफसर या कर्मचारी उस सीट से उतरने के बाद 100 जनों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता। ऐसा पहले हो चुका है। ये बात 100% सही है कि किसी अफसर के हाथ में एक वोट दिलवाना भी नहीं है। जो लोकल कर्मचारी है उनकी स्थिति अलग होती है, लेकिन नेताओं के जहन में ये बात नहीं आती। किसी विधानसभा में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां किसी अफसर की पोस्टिंग के कारण कोई नेता चुनाव जीता हो। अब बात आती है कि अपनी जाति के अधिकारी और कर्मचारी होने से हमारे काम समय पर होंगे। ये नेताओं को लगता है या उस क्षेत्र के लोगों को भी लगता है कि अगर इस जाति के अधिकारी कर्मचारी ज्यादा है तो उस जाति के काम ज्यादा होंगे। लेकिन इसमें भी एक बड़ी गड़बड़ होती है। जैसे ही कोई नेता पोस्टिंग अपनी जाति के अधिकारी और कर्मचारी की उस क्षेत्र में करवाता है तो स्वतः ही सारे लोग ये मान लेते हैं कि हमें हमारी जाति के लोगों के काम प्राथमिकता से करवाने हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का अधिकारी और कर्मचारी किसी नेता की सिफारिश से लगता है तो उस जाति के अधिकारी और कर्मचारी मन में ये मानकर बैठते हैं कि हमें पहले तो काम अपनी जाति का ही करना है, और नेता भी ये मानते हैं कि अब अपने लोगों के काम पहले होंगे। और इससे दूसरी जातियों में दुर्भावना स्वतः ही पनप जाती है, भले ही उनका कोई उस ऑफिस से काम पड़े या नहीं पड़े। वैसे अपनी जाति के लोगों का काम पहले करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे दूसरी जाति के लोगों के काम प्रभावित भी होते हैं। काम उनके समय पर नहीं होते और यहीं से नेताओं के लिए चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है।
और अगला चुनाव आते आते उस नेता पर यह छाप लग जाती है कि यह तो जातिवादी नेता है। यह किसी एक नेता के लिए कही हुई बात नहीं है, बहुत सारे नेता इस चीज का शिकार हो जाते हैं, अलग अलग जातियों के नेता इस चीज का शिकार हो जाते हैं। 4 साल का जो समय होता है, 1 साल से लेकर 4 साल तक किसी नेता के कार्यकाल का या एमएलए के कार्यकाल का, उसमें इतना कुछ हो जाता है कि उसके हाथ से बाजी निकल जाती है, क्योंकि 4 साल में उस जाति के अफसरों और कर्मचारियों ने इतनी खिचड़ी खराब कर दी होती है कि उस नेता को भी आभास नहीं हो पाता कि पीछे क्या हुआ है। और आसपास की जो मंडली है वो उस नेता को ये कहती रहती है कि साहब सब बढ़िया है, सब जोरदार चल रहा है। और इस बीच एक और चीज होती है, जब भी पुलिस से जुड़े काम हो और या कोई मुकदमा हो, उसमें अगर 2 जातियों से जुड़े हुए लोग आमने सामने हो, एक पक्ष वो जो पीड़ित है वो एक जाति का है और आरोपी अगर किसी दूसरी जाति का है, तो उसमें अगर किसी अपनी जाति का उस नेता ने पक्ष ले लिया तो दूसरी जाति के लोग स्वतः ही उसके खिलाफ चले जाते हैं और अंदर ही अंदर माहौल फिर खराब होने लगता है। ये हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो कोई जाति का नेता हो, सब इसका शिकार हो रहे हैं। मारवाड़ के अलग अलग जिलों में अलग अलग जातियां प्रभावशाली है। इस पूरे क्षेत्र में ऐसा कहीं नहीं है कि 4-5 जिलों में एक जाति प्रभावशाली है, अलग अलग जिलों में अलग अलग जाति प्रभावशाली है और मुख्यतः 2 जातियां ज्यादा प्रभावशाली रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक जाति और दूसरी जाति के वोटों में ज्यादा अंतर नहीं होता। इसी कारण पार्टियां 2 बड़ी जातियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है और होता यह कि एक बार इस जाति का नेता जीत गया, दूसरी बार उस जाति का नेता जीत गया, ज्यादातर बार ऐसा ही होता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के कारण किसी भी जाति का व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर पाता, इससे होता नुकसान ही है। और अगर एक विधानसभा में उस जाति का व्यक्ति अगर फायदा उठा रहा है तो पड़ोस की विधानसभा में उस जाति को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां वो जाति प्रभावशाली नहीं है। घूम फिरकर अपने ही लोगों का नुकसान होता ही होता है, इसमें कोई जाति फायदे में नहीं रहती। डीडवाना में अगर आज किसी जाति के नेता प्रभावी है तो नागौर में किसी और जाति के नेता प्रभावी है, ठीक वैसे जोधपुर और बीकानेर में कोई और जाति के नेता प्रभावी है और बाड़मेर जैसलमेर में भी ऐसा ही है। और अगर विधानसभा वार देखें तो विधानसभा वार इस पूरे मारवाड़ के क्षेत्र में जितनी भी बड़ी जातियां हैं वो किसी न किसी विधानसभा में प्रभावी है। कहीं कोई जाति प्रभावी है तो किसी विधानसभा में कोई जाति प्रभावी है। इसमें कोई जाति जो बड़ी जातियां वो पीछे नहीं बची है। ज्यादातर जो बड़ी जातियां हैं वो किसी न किसी सीट पर प्रभाव रखती है और उस जाति का नेता ही वहां प्रभावशाली है। तो जो जाति जिस विधानसभा में प्रभावशाली है वहां तो वो अपने काम करवा लेते हैं या बाकी पर हावी रहते हैं और उसी जाति के कर्मचारी और अफसर लगे हुए हैं, तो सब कुछ उनके हिसाब से होता है। लेकिन ठीक पड़ोस वाली विधानसभा में वो जाति परेशान हो रही है। और मजे की बात देखिए, सारे नेता एक ही पार्टी में है लेकिन वो अलग अलग जातियों से और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव है और वो एक दूसरे को कह भी नहीं पाते। इतना नहीं कह पाते ठोक बजा कर कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि वो खुद भी तो वैसा ही कर रहा है अपने क्षेत्र में। और ये कोई अभी नहीं हो रहा, पिछले राज में बहुत ज्यादा ही हुआ था, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अशोक गहलोत के शासनकाल में इसकी परंपरा बहुत ज्यादा पड़ी और वो परंपरा अब कंटिन्यू चल रही है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 10-15 सालों में ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि सारे नेता इस जाति वाले ट्रैप में फंस चुके हैं और कोई इसे बदलने के बारे में नहीं सोच रहा। सबकी ये मानसिकता बन गई कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारी जाति का ही अफसर हो और वही हमारा भला करेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे कुछ हासिल नहीं होता। आपकी पड़ोस की विधानसभा में आपकी विधानसभा में किए हुए काम का गलत मैसेज जा रहा है और वहां जो दूसरी जाति का नेता है वो आपकी जाति के अफसरों का कर्मचारियों का तबादला करवा रहा है। तो आप अपने क्षेत्र में तो मजे ले रहे हो, लेकिन आपके ठीक पड़ोस वाले क्षेत्र में आपकी जाति परेशान है, तो आपको प्राप्ति क्या हो रही है? किसी को कुछ इसमें प्राप्त नहीं हो रहा। अच्छा, और अधिकारियों के भरोसे अगर नेता इस भ्रम में रहते हैं
कि हम इनसे जीत जाएंगे, तो भाई ये अधिकारी हैं, पिछली राज में भी थे, इस राज में भी है, आगे के राज्यों में भी रहेंगे, और ये आपके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। कोई नेता अगर ये समझता है कि ये अधिकारी चुनाव के वक्त भी हमारे काम आएंगे, तो ये भ्रम है। चुनाव से पहले आपके काम आएंगे, आपके जीतने से लेकर आचार संहिता लगने तक, तब तक वो आपके जरूर काम आएंगे अगर आप सत्ता में हो तो। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लग गई तो फिर आपका किस्सा खत्म है। फिर उस अधिकारी के लिए आप भी बराबर हो और दूसरी पार्टी वाला नेता भी बराबर ही है, कुछ महीनों के लिए, जब तक नए चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता। और जैसे ही नया रिजल्ट आएगा तो वो उधर ही रहेंगे जिधर सत्ता रहेगी और उनके अनुकूल ही रहेंगे। ये हमेशा होता है, या कोई नई बात नहीं है, या कोई अभी वर्तमान की बात नहीं है। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था, 10 साल पहले भी ऐसा ही था, और पिछले 10-15 सालों में जाति वाला मसला इतना ज्यादा होने लगा है कि कहीं कोई जाति कुछ कर रही है, कहीं कोई जाति कुछ। गांव में बैठा आम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का है, उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसे ना तो इस जाति से कोई द्वेष है, ना उस जाति से। लेकिन अधिकारी, नेता, कर्मचारी कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि फिर वो द्वेषता आगे से आगे बढ़ती ही जाती है। अब इसमें एक दूसरा पहलू और है। नेताओं के लिए एक मुसीबत ज्यादा ये रहती है कि कर्मचारियों में जो लोकल कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनमें बड़ा फर्क रहता है। लेकिन नेता ज्यादा अधिकारियों के भरोसे रहते हैं। अगर उसमें भी नेता कर्मचारियों के भरोसे ज्यादा रहे तो वो ज्यादा फायदे में रहते हैं, लेकिन ये नेता कर नहीं पा रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। ज्यादातर समय हम लोग ये देखते हैं कि हर साल 1.5 साल में एक विभाग का उदाहरण दे देता हूं, ठीक वैसा ही दूसरे विभागों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपके परिवार में कोई पुलिसकर्मी है, जो पुलिसकर्मी जाहिर सी बात है वो लोकल ही है, अपने जिले में ही नौकरी कर रहा है, तो उस पुलिस वाले को उस गांव में, चाहे वो कांस्टेबल है तो कोई कांस्टेबल नहीं कहता, उसको या तो मुंशी जी कहते हैं या थानेदार जी कहते हैं। ये गांवों में एक परंपरा सी पड़ी हुई होती है, या डिप्टी साहब तक कह देते हैं। भले ही वो सिपाही की नौकरी कर रहा है थाने में, लेकिन गांवों में उसका ओरा या उसका महत्व अलग है। ठीक वैसे ही जो शिक्षक होते हैं उनका भी बड़ा महत्व है, उनको सब लोग माट साहब कहते हैं। अब इसके पीछे का कारण है, अफसरों की नजर में वो मात्र एक सिपाही है और नेता भी ये सोचते हैं कि ये एक सिपाही है, लेकिन वो अपने गांव में, अपने पूरे कनुबे में पंच होता है, उसका बड़ा महत्व होता है उस परिवार में। और अगर ऐसे लोगों के तबादले जहां तक कर दिए जाते हैं और होते हैं, उसका खामियाजा फिर उस नेता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो अपने गांव में, अपने घर में मुंशी जी है, थानेदार जी है। इस बात को नेता समझ ही नहीं पाते और इधर से उधर लोग कहते रहते हैं ये पहले भी हुआ, अब भी हो रहा, आगे भी होगा। कोई छोटी मोटी बात अगर हो जाए तो उसका नाम लिख दिया जाता है, लिखते लिखते वो एक लिस्ट बन जाती है और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और फिर परेशान आदमी फिर क्या करता है, फिर उस तरफ तो कतई वोट नहीं देगा जिस तरफ जिनके कार्यकाल में उन्हें नुकसान हुआ। कांग्रेस राज में ऐसा खूब हुआ, पिछले राज में एमएलए के कहने से या उनकी डिजायरों से खूब तबादले हुए और उसका नतीजा क्या हुआ, राज में नहीं है आज कांग्रेस, बीजेपी राज में। लेकिन ये परंपरा एक ऐसी है जो कंटिन्यू रहती है। नेता अफसर पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन होता क्या है कि वो अफसर ऐसे तबादले कर जाते हैं या उनसे करवा लिए जाते हैं कि उनका खामियाजा फिर वोटों में उस क्षेत्र के नेता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वोट तो लोकल ही लोग देते हैं, उसमें फिर कर्मचारी भी है, कर्मचारी का परिवार भी है, गांव के आम लोग भी है, सारे ही लोग हैं। फिर उसमें जाति, वो कर्मचारी, परेशान कर्मचारी, सब कुछ ऐसा गालमेल हो जाता है कि आखिर में परेशानी ही पांती आती है, इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन मुकेश बाकर ने ये जो बात छेड़ी है कि हमें नुकसान हो रहा है, तो दरअसल ये कोई मसला एक क्षेत्र का नहीं है, हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। और ये कोई बाकर ने अब कहा है तो ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, अभी शुरू हुआ है, ये पहले भी ऐसा ही
हुआ है, तो ये एक तरीके से रिवेंज है। नेता एक दूसरे से बदला ले रहे हैं और इसमें माध्यम बन रहे हैं कर्मचारियों का तबादला। ये हो रहा है इस वक्त पूरे क्षेत्रों में, हर जगह ऐसा ही है। पिछली बार जिन्होंने कुछ किया तो उसके बदले अब कोई दूसरे कुछ कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ये चल रहा है और ये बड़ी एक विचित्र सी परंपरा राजस्थान के विशेषकर मारवाड़ में पड़ी है, जिसका किसी को कोई फायदा नहीं है। घूम फिरकर नुकसान ही नुकसान हो रहा है, लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं और जो छोटी जातियां हैं वो इससे बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है, क्योंकि हर क्षेत्र में दो जातीय बाहुल्य होती है, ज्यादा होती है, उसके बाद बाकी जातियां छोटी होती है। तो उस क्षेत्र में वो जाति परेशान हो रही है। किसी दूसरे क्षेत्र में हो सकता है वो जाति ज्यादा हो, लेकिन उस क्षेत्र में तो उस जाति को नुकसान ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि फिर उसका कोई काम नहीं करता, वो फिर चक्कर ही चक्कर काटता रहता और वोटों के समय फिर वो अपनी ईर्ष्या उस ईवीएम का बटन दबाकर निकालता है। नमस्कार।